जगह पे था जहाँ से मारवी पानी भरा करती थी। मारन तदेह विसाहरी उमरे अदा जे करे होय से थारी अल्लाह जे करे होय से थारी ओ मारन तदेह विसाहरी उमरे अदा जे करे होय से अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। दोस्तों, इस वक्त मैं इस रोड पे मौजूद हूँ। ये रोड है नगर पार्कर की तरफ जाने वाला। और गुड आफ्टरनून। आज की जो वीडियो है इंतहाई स्पेशल होने वाली है। बहुत से ड्रामे बने, बहुत सी रोमानवी दास्तानें बनी। जिस तरह से सोनी महिवाल, शशि पुन्नू, इसी तरह से ये है उमर मारवी की दास्तान, लोक दास्तान। और मेरे पीछे जो साइन बोर्ड है, ये बोर्ड है मारवी का जो कुआं है, यानी कि मारवी का कुआं। यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर भालवा जो उसका गांव और उसका कुआं, जहाँ पे वो पानी भरने आई, वहीं से उमर कोट का जो उमर बादशाह था उसने उसको अगवा किया मारवी को। लेकिन वो ऐसी भाईजान गैरत की दास्तान बनी जो रहती दुनिया तक एक उसकी मिसाल मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने ट्राइब देखा, यहाँ लोग पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। लेकिन भाईजान यहाँ की अगर बेटी किसी बड़े घर में ब्याह के चली जाए तो वो तो उसको आशीष करने चाहिए। उसके पास तो जेवर मालो मता, और उसके साथ यहाँ तो पानी भी मिलना मुश्किल है और वहाँ पे मशरूबात। लेकिन उस मारवी ने सारा कुछ ठुकरा दिया। आइए चलते हैं मारवी के उस कुएं के पर और उसके गांव में, भालवा में। और ये रहा जी मारवी का गांव। जो ड्रामा आप देखा करते थे, मारवी एक करैक्टर था, एक किरदार था। और सिंध की ये कहानी जो है, एक गैरत की कहानी है जो मारवी ने रकम की और उमर मारवी के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ गांव के अंदर एक लड़का है, उधर है। चलें उधर चलते हैं ज़रा कुएं पे। वो तो उधर वो काम करने वाला है ना। हाँ, अच्छा। अभी ओपन है कि नहीं? जानी एक तजस्सुस सा लगा इन्हें जी। जानी के बारे में ये पूछेंगे कि जानी जो है ना वो कहानी सुनाता है। यक्का है तो क्या हाल है? जगह पे था जहाँ से मारवी पानी भरा करती थी। और उसने जो है उसको यहाँ से ही उठाया भी और यहीं से वो उसको जो है ना लेकर भी गया। क्या बात है जी, क्या बात। और ये म्यूजिशियन बाहर बैठे हैं। मारन तदेह विसाहरी उमरे अदा जे करे होय से थारी अल्लाह जे करे होय से थारी ओ मारन तदेह विसाहरी उमरे अदा जे करे होय से ओ बुठड़ा ये मलिरते यला मलिरते ओ
बुठड़ा पाक ब्राह्मण भी ये औरत मली थी इस रहते इलाके में यला रहती मली थी। रहते जो अगले ज़माने में इधर लोग कहीं रहते थे गुले ना, सारी वो जो उम्र बंधु के दा नाम रखते थे वो मारन रखते थे कदे दरख्तों का नाम। सहारे जैसे फोग हो गया, वो भी हमारे पास एक थर में दरख्त था, मारन और कदे कंडा सहारे वो भी एक दरख्त है। ऐसे ऐसे नाम रखते थे। तो मारवी का जो बाप था पानो नाम है, वो जहाँ पे जो दरख्त खड़े हैं इस दरख्तों के साथ इसके जो घर बने हैं। और ये जो कुआं है, ये इस कुआं ये जो कुआं है, ये मारवी का कुआं है। इस कुएं पे मारवी पानी भरती थी और बकरियां चराने का उसे बहुत शौक था। तो वो छोटा माल बहुत रखती थी यहाँ पे। तो पालने में क्या किया कि मारवी का जो रिश्ता था वो दे दिया था। खेत नाम का एक लड़का था, उसके ही गांव में रहता था। वो एक गरीब लड़का था, उसका पड़ोसी था। उसको कहा कि मेरी बेटी है, उसका नाम है मारवी, मैं इस मारवी का रिश्ता आपको देता हूँ, आप उससे शादी कर लो। ये उसके बाप ने कहा? जी, उसके जो बाप था उसने कहा। तो खेत ने कहा ठीक है सर, ओके हो गया, डन हो गया। और जो फोग नाम था ना, फोग नाम का एक लड़का रहता था, वो रहता था मारवी के बाप के पास, वो एक नौकर था उसका। उसने कहा चाचू मेरे भी माँ बाप नहीं हैं, वो भी मर गए और मैं आपके पास ही रहता हूँ, आपके पास ड्यूटी करता हूँ, इस मारवी का रिश्ता है वो मुझे दे दो, मैं शादी कर लूँ। तो मारवी के बाप ने जवाब दिया कि आपको मैं दे देता, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन आप मेरी कास्ट में हैं, अपन नॉन मुस्लिम है। ठीक है सर, नॉन मुस्लिम है, और मैं ये अभी तू मेरे घर में काम कर रहा है, ये तेरी बहन हो गई है, अभी मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। लेकिन खेत की जो बहन है उसका रिश्ता को तो मैं आपको बदले में लेकर दूँ, मारवी का रिश्ता उसको दूँ और उसकी बहन आपको लेकर दूँ। उसने कहा नहीं। तो वो यहाँ से चला गया। यहाँ से उमरकोट 220 किलोमीटर है। चला गया उमरकोट में उमर बादशाह था। उसने कहा फोग ने कि सर मैं आपके पास आया हूँ, हमारे गांव में एक लड़की है जिसका नाम है मारवी, वो इतनी तो हसीन है, जितनी भी मैं तारीफ़ कर दूँ उसकी वो उतनी तारीफ़ कम है, तो उससे आप ही शादी कर लो, आप बादशाह हैं इस इलाके के, मोजिज़ हैं। तो उसने कहा मैं तो शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो करेगी लड़की। उसने कहा सर आप बादशाह हैं, वो तो गरीब लोग हैं, आप जैसे उठा कर लेके आओगे आपको कौन रोकेगा, आप तो बादशाह तो हैं इस इलाके के। तो उसने कहा चलो अभी अभी ऊँट तैयार करते हैं। तो उसी टाइम में गाड़ियों की सवारी नहीं थी, तो उसने ऊँट तैयार किया। ऊँट तैयार करके वहाँ से निकला। बात करने में तो सर टाइम नहीं लगता है, टाइम तो अपने वक़्त से गुजरा होगा, लेकिन 4 दिन 5 दिन के बाद वो ऊँट आ गया इस भालवा के पसगरदाई में। वो उमर बादशाह ऊँट लेकर जब आ गया इस भालवा की पसगरदाई में, तो उसके साथ तो फोग भी था। उसने कहा जनाब आपको अगर मैं अपने गेस्ट हाउस पे लेकर चलूँगा तो वहीं पे लोग आएंगे गांव के, मुझसे पूछेंगे ये तो बादशाह है, जैसे अभी अपने बादशाह बैठे हैं वज़ीर आज़म वज़ीर आला, आप सारी आवाम तो उसको जानती है, तो ये शहबाज शरीफ है, ये नवाज़ शरीफ है, या आसिफ जरदारी है। तो उसने कहा कि इस बादशाह को आप छुपा लो। तो उसने सोचा कि मैं इसको इस जंगल में छुपा लूँ तो कोई नहीं देखे। उसको जनाब आप यहीं जंगल में छुप जाओ, आपको मैं आज रात की रोटी पानी और बिस्तरा वगैरह यहाँ पे दूंगा, आप यहाँ पे रुको। सुबह 8:30 बजे पानी की पहला नंबर जो पानी का आएगा ना, वो आएगा मारवी का, क्योंकि कुआं ही उसका है और गांव वाले जो बाद में भरते हैं। तो मारवी आएगी 8:30 बजे, फिर आपको मैं लेकर चलूँगा मारवी के सामने, तो वो पानी भरती होएगी, आप उसको उठा कर लेके जाओ। तो उसने डन कर दिया, चलो ठीक है। तो रात वहाँ पे रहे, सुबह आया, इस कुएं पे मारवी पानी भर रही थी। तो उसने देखा ये ऊँट को लेकर आया इधर कुएं की किनारी पर, यहाँ पे आकर इन्हें खड़ा किया और मारवी पानी भरी थी। उसको कहा कि आप मुझे पानी पिलाओ, मुझे एक अर्जेंट काम है, मैं कहीं और जा रहा हूँ। तो मारवी ने जो हमारे इधर सिंध की सकाफ़त होती है ना, उस सकाफ़त में उसने सिंधी में कहा कि भाई आप नीचे आ जाओ। अपनी सिंध की सकाफ़त है ना, जो भी धारी सिंध की या अपने पाकिस्तान की या पूरे दुनिया की यही सकाफ़त है कि भाई आप आ जाओ जी। तो उसने कहा मेरे को थोड़ा अर्जेंट है, मैं कहीं और जा रहा हूँ, आप बस मैं ऊँट पे ही हूँ, आप मुझे खड़े खड़े पानी दे दो। तो मारवी ने जैसे हाथ ऊपर किया तो उसने हाथ से पकड़कर ऊँट पे बिठा दिया। ऊँट चलने लगा। उसी टाइम में यहाँ पे जो पसगरदाई में जो अभी अभी शहर बने हुए हैं, ये शहर नहीं थे,
तो एक ही शहर उमरकोट था बस, उसका ही बादशाह यहीं पे बादशाही करता था। तो इस रास्तों में कुछ भी नहीं था। यहाँ से जब चलने लगा तो बट कहीं पे आ गया वो, रात हो गई, जब अंधेरा होने वाला था, जब सूरज ढलने वाला था, तो मारवी ने कहा ये तो एक गैर मर्द है, मैं भी इसके रिश्तेदार नहीं हूँ, नहीं बहन हूँ, नहीं कज़न हूँ, ये आज रात को पता नहीं क्या करेगा मुझसे। तो उसके अपनी इज़्ज़त का डर लगा, तो मारवी ने अल्लाह पाक को अर्ज़ किया। तो ये सिंधी में आपको मैं शायरी सुनाता हूँ, फिर आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके बताऊँगा। मता लही सिजड़ा मता रण में पवे रात, बकरी ऐं बगड़ की कटिंदा रात। तो उसने कहा सूरज आप ढल नहीं जाना, अंधेरा नहीं हो जाए, भेड़िया और बकरी एक साथ रात नहीं कर सकते। तो उमर ने कहा, अल्लाह पाक को अर्ज़ किया कि भले लहो सिजड़ा भले ऋण में पवे रात, जेस ताईं मारवी न चवे पंहिंजे वात तेस ताईं मारवी मुंहिंजी मां लगे। उसने कहा सूरज कोई मसला नहीं, आप ढल जाओ, जब तक मारवी अपने मुंह से मुझे नहीं कहेगी मुझसे आप शादी करो, या वो खुद राज़ी नहीं होती है, तो वो मेरी माँ है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। तो सूरज ढल गया, रात हो गई, रात पे वो वहाँ पे रहे, और सुबह होते ही उमर बादशाह उमरकोट में पहुँच गया। उमरकोट में उसको कैद में रखा। कैद में रखने के बाद उसको बहुत ही तकलीफ़ें दी उमर बादशाह ने, क्योंकि इसको मैं तकलीफ़ दूँ ये मान जाए, हाँ ये मान जाए, अगर मैं तकलीफ़ नहीं देता तो ये मानेंगे नहीं। तो उसने तरह तरह की जो तकलीफ़ होती है ना, उसको पानी कम दिया, कड़वा दिया, रोटी कम दी, तो ऐसे ऐसे तकलीफ़ें दी हैं, लेकिन मारवी ने फिर भी नहीं माना। सिंधी में शायर है, तो मारवी चो ई न मारन रीत, ये हमारी रवायती नहीं है। ई न मारन रीत ये हमारी रवायती नहीं है। ई न मारन रीत जेके सेण मटाइन सोन ते, ये हमारी रवायत नहीं है, हम गोल्डन पे अपना जो इज़्ज़त का सौदा कर लें। क्या बात है। ठीक है सर। सेण मटाइन सोन ते अची उमरकोट में हूँ कंधे से कान कुरीत, मैं उमरकोट में आ गई हूँ, लेकिन मैं अपनी रवायत को नहीं भूलूंगी, मैं ये अपनी चेंजिंग नहीं करूँगी, आयशी नहीं करूँगी, और जितना भी आपके सोने जवाहरात जी हाँ, हैं उसको मैं ठुकराती हूँ। ठुकराती हूँ। ठीक है। तो अची उमरकोट में हूँ कंधे से कान कुरीत, पखन जी प्रीत माड़ी मूर न मटियाँ। ये जो सामने आप कैमरा को लगाओगे ना, सामने देख लो, ये झूंपड़े बने हुए हैं। जी जी। ठीक है, इसको हम पंखे कहते हैं। हम्म। ठीक है सर जी। इसकी जो प्रीत है, इसकी जो मोहब्बत मुझे मायूस कर रही है, मैं उस पंखों में जाऊंगी, मैं आपकी एसी में नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे आप इजाज़त दें। क्या हुआ? लेकिन उमर ने नहीं माना। तो मारवी ने कहा आप बादशाह हैं, मुझे आप कुएं से तो उठा कर लेके आए, लेकिन उसी टाइम में मेरे इलाके में मर्द नहीं थे। वो सारे मर्द जो हैं ना, वो खेती बाड़ी करते हैं, तो बारिशें होती हैं, वो सारे खेती बाड़ी पे चले जाते हैं। इस वजह से आप मुझे लेके आए, लेकिन वो वापसी आएंगे या यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो आपको मार देंगे। तो उसने कहा नहीं। तो मारवी ने एक सिंधी में किसी शायर ने कहा है मारवी के बारे में, तो ये जो कुआं है इसके बारे में भी है कि उमर आए ओछतो, उमर आप अचानक से आ गए, उमर आए ओछतो तू दाम वड़े दड़के, आप अचानक से आ गए और बहुत ही बड़े प्रेशर में आ गए, मुझसे आपने पानी मांगा। उमर आए ओछतो दाम वड़े दड़के, कौन हो मुझे मारन मजा हक्यो तड़म थे। मेरे जो बंदे थे, मारू थे, उसमें से एक भी लड़का नहीं था मौजूद, तभी तो आप मुझे उठा कर लेके आए। ठीक है सर। कौन हो मुझे मारन मजा हक्यो तड़ मथे, न तो सिसी तुझी सूमरा लामन मुझे लड़के, जो आपका गर्दन है मैं उस दरखत में टांग कर उसको झूला दिलवाऊँ, लेकिन वो नहीं था। सिसी तुझी सूमरा लामन मुझे लड़के, पो अड़ो ही कहर करके जे तू बेडोयानी तो बंद करी। आपके ऊपर फिर अल्लाह का कोई ऐसा इल्ज़ाम आ जाए जो आप मुझे गरीब को इस कैद में बंद करके बैठे हो। फिर से भी उमर नहीं माना कि मैं नहीं मानता हूँ, जो भी जितने भी अभी बातें कर लें, लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को। फिर मारवी ने कहा आप मेरे भाई हो। उसने बोला उसका कोई प्रूफ होगा, कोई सबूत होगा, वो मुझे दे दें आप। उसने कहा बिल्कुल है। बोला कौन से हैं? बोला जो आपके पास नर्स है ना, आप इस नर्स से कुछ पूछ लो। तो एक दिन इसने नर्स ने नहीं पूछा और इसको बंद करके, वो जो उनकी खिदमत गुजार, जी खिदमत गुजार, और जो नर्स थी ना, जो दाई जो उसको डिलीवरी करती थी उसके बादशाह के घर में, उसने क्या किया कि इसको एक मारवी को बंद करके और नौकर को कहा
कि आज रात इस पे मैं हमला करूँगा, लेकिन ये तलवार है इसको बाहर निकाल के इस पे जाऊँगा, लेकिन आप मुझको पकड़ना कि यार इसको मारना मत, ये आप कहाँ जाएगी गरीब, अभी इसको आप मारोगे तो आपको क्या मिलेगा, लेकिन आपसे ये शादी कर लेगी, मान जाएगी। ये तलवार को निकाल कर गया उधर कि हाँ खबरदार मुझसे शादी करते हो नहीं। उसने बोला नहीं। तो ऐसे जब उसने प्रेशर दिया तो मारवी ने क्या किया कि चीखेंगी, बहुत बहुत इतने आवाज़ में चीखेंगी। तो उसके जो दाई का घर था वो करीबी था, वो दौड़ के आ गई उमर बादशाह के पास और उसको पकड़ा कि क्या कर रहे हो आप, इस बेचारी को क्यों मार रहे हो। उसने बोला इससे मैं शादी करना चाहता हूँ, यह मुझे पसंद नहीं कर रही। उसने कहा आपको पता है ये आपकी क्या लगती है। बोला नहीं। उसने कहा ये तेरी बहन है, तू और ये एक माँ बाप की हो। उसने कहा कैसे। उसने कहा कि थर में बादशाह नहीं होते थे, तो जो पालने नाम का लड़का था और इसकी माँ का नाम था मारवी का माडोई, यहाँ पे माल लेकर आई थी, यहाँ पे बैठे थे और घास बहुत थे इधर। तो उमर बाद जब भी इधर से लोग जाते हैं ना गरीब, तो वहाँ पे आपके पास पंजाब आएंगे तो किसी पहलवान के साथ बैठेंगे कि यार कोई हमारा नाम नहीं, कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सके। तो बादशाह के साथ बैठा था। उसकी जो उमर बादशाह की जो माँ थी वो बीमार थी, उस वजह से उसमें दूध नहीं था। उमर बादशाह भी छोटा था, 2 महीने 3 महीनों का। तो उसको जो मारवी की माँ थी उसने उमर बादशाह को भी दूध पिलाया और मारवी को पिलाया। उसने बोला आपने एक माँ का दूध पिया है, लेकिन आप सगे बहन भाई हैं। फिर उसने हाथ निकाला और वो वापस यहाँ पे पहुँची। अच्छा, ये कितना एक अरसा पुराना वाकया है? सर ये इसको 750 साल हो गए। ये थी जी उमर मारवी की दास्तान, जो कि गैरत की मिसाल बनी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो एक बात और, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको जो है ये थर पार कर आना पड़ेगा। थर पार कर यानी मिट्टी या उमरकोट से आप ट्रैवल करेंगे तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का, तो आप भालवा पहुँचेंगे। और ये भी आपको बताता चलूँ कि ये रोड जो है वो नगर पार्कर की तरफ जा रहा है। तो नगर पार्कर की तरफ जाते हुए तकरीबन 36 किलोमीटर पीछे जो मेन रोड के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड मारवी का और भालवा का, तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। और यहाँ पर आकर आप इस कुएं के का विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो छोटे छोटे हट बने हैं उनको भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भाईजान आपको एक और बात बताते चलूँ कि आपको रहना पड़ेगा नगर पार्कर के अंदर, होटल्स के अंदर। तो वो भी आपको बताएंगे कि नगर पार्कर अगर आप आकर स्टे करते हैं तो आपको कितनी कास्ट पड़ेगी।